नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार। आज कोरोना के कारण पूरा विश्व महामारी की चपेट में है और भारत में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने छोटे मोटे सभी व्यापारियों को अभी लॉकडाउन में ही रहने के लिए बोले, लेकिन इसी में विदेशी ई कॉमर्स वाले कंपनियों को छूट दे दिए। अभी गर्मी के सीज़न है और गर्मी के सीज़न में तकरीबन 30-40 करोड़ छोटे दुकानदार हैं जिनकी व्यवसाय टीवी, फ्रिज, कूलर का है। वो अपना धंधा बंद किए हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ई कॉमर्स को छूट दे दिया ऑनलाइन के लिए, तो जिनको ज़रूरत है वो ऑनलाइन खरीदेंगे। लेकिन हमारे देश के छोटे व्यापारी घर में बैठे रहेंगे, उनका किराया चालू है, उनके बच्चों का स्कूल का फ़ीस चालू है, उनके खर्चे चालू हैं। आपने उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसमें आप उनके लिए भी करते कि आप अपना धंधा को कैसे, आप दुकान ना खोलें, लेकिन आज की बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे वो कस्टमर तक अपना सामान बेच सकते हैं, घर से भी बेच सकते हैं। आप कुछ ऐसा बोलते, व्यवस्था बनवाते कि आप किसी तरह से गोदाम से होम डिलीवरी करें, इसकी छूट दिलवाते। कंज्यूमर को भी ज़रूरत है चीज़ें खरीदने की। गर्मी का सीज़न है, बहुत ऐसे घरों में पंखा, कूलर, फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी और छोटे दुकानदार भुखमरी के कगार पे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करें कि जैसे बड़े विदेशी कंपनियां ई कॉमर्स के माध्यम से अपना सामान बेच रहे हैं, तो हमारे देश के भी छोटे दुकानदार अपना सामान बेचें। आपका सारा लॉकडाउन का पालन करने के लिए सिर्फ गरीबों पर ही होता है। आपके पार्टी की सरकारें पूंजीपतियों को, अमीरों को उनके गंतव्य स्थान पर भेज देते हैं। आपके पार्टी के विधायक अपने बेटी को वापस ले आती है, लेकिन गरीब आदमी डंडे लाठी खाते हैं। प्रधानमंत्री जी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में अधिकतर पूंजीपति और अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई भी ऑनलाइन चालू है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप अब कुछ ऐसा सर्कुलर जारी करते कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी व्यवस्था करके अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई चालू करवाते। प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप एक सर्कुलर जारी करें कि सभी राज्यों में गवर्नमेंट स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब घर के बच्चे भी पढ़ाई कर पाए। घर में बैठे बैठे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बिना आगे से कुछ रूटीन मिले हुए घर में खुद से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी करें। आपका कहना था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है अभी सबका साथ सबका विकास। सिर्फ पूंजीपतियों के विकास के बारे में आप सोच रहे हैं। आपने थाली बजवाया, सभी छोटे मोटे दुकानदार भी थाली बजाए। आपने दिया जलवाया, मोबाइल जलवाया, टॉर्च जलवाया, सभी छोटे मोटे दुकानदार जलाए। सभी गरीब घर के लोग भी जलवाए, अपने घरों में दिया जलाए, थाली बजाए, शंख बजाए। लेकिन आपका कुछ छूट सिर्फ अमीरों के लिए होता है कि 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूं से उनका सब कुछ नहीं हो जाता है। आप
उनके विषय में सोचें। आप सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं हैं, अभी आप सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, आप पूरे भारत के 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो भी कोई भी प्लान बनाएं, सभी को लिए एक समान प्लान बनाएं। नमस्कार।